कंपैरिजन क्लास 12th में आते हैं। इन्हें पैसेज हल करना भी कहते हैं। इसके अंदर पैसेज हल करने के अंदर नॉलेज ऑफ टेंस कंपैरिजन का अर्थ ही आपके पढ़ने में क्या योग्यता है, ग्रामर की क्या योग्यता है, सब योग्यताएं देखी जाती है। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ टेंस देखा जाता है कि आपको टेंस की जानकारी है या नहीं है। दूसरा नॉलेज ऑफ प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउंस के कई क्वेश्चन आते हैं जो पैसेज में लगाते हैं, क्वेश्चन में लगाते हैं, उसको चेंज करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बच्चे नहीं समझ पाते। तो नॉलेज ऑफ प्रोनाउन। थर्ड है नॉलेज ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन। आपको प्रश्नों की जानकारी है कि नहीं है, प्रश्न कैसे बना, उसका आंसर क्या देना है, ये देखा जाता है। चौथा अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स को भी इसके अंदर पूछा जाता है। क्लास 12th में ये 3 आते हैं और 10th में भी 3 आते हैं। ये लगभग 8 नंबर या 9 नंबर के होते हैं। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ टेंस। यदि हमारा क्वेश्चन डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहा है तो आंसर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही देंगे। यदि प्रश्न डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहा है तो आंसर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही देंगे। इन दोनों के अलावा यदि कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बन रहा है तो हम उसी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से आंसर देंगे। यदि क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है तो हम आंसर भी पैसिव वॉइस में ही देंगे। ये टेंस संबंधी नॉलेज है। मान लो पैसेज के अंदर कोई लाइन आती है आपकी, he lived, राम lived कोटा at कोटा इन राजस्थान। और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में लिखा जाता है वेयर डिड ही लिव। इस प्रश्न में प्रोनाउन संबंधी नॉलेज पर ध्यान देना है।
यहाँ राम है और यहाँ ही है, तो हमें जो क्वेश्चन में लिखा है उसी से आंसर लिखना है। और तो हमारा ही डिड है, इसलिए सेकंड फॉर्म लिव्ड एट कोटा इन राजस्थान। इसके बाद आता है नॉलेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए यदि कोई क्वेश्चन वर्ड और हमें आंसर देना है तो क्या देंगे। यदि हु है तो हम सब्जेक्ट लगाकर आंसर देंगे। हु का मतलब होता है कौन, whom इसका मतलब किसको, और हम आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट में आई का होता है मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, या कोई किसी का नाम वर्ब के बाद आए वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हुज, अगर हुज क्वेश्चन वर्ड आए तो हमें एडजेक्टिव जैसे माय, योर, हिज, हर आदि हमारे आंसर में आने चाहिए। विच, विच जिसका अर्थ है कौन सी, और ये आता है नॉन पर्सन के लिए। वो तीनों हु, whom, whose ये तीनों पर्सन के लिए थे, और तीनों के स्थान पर एक ही काम आता है विच नॉन पर्सन में। इसलिए इससे हम सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा किसके लिए उसने पूछा है, और एडजेक्टिव भी दे सकते हैं। और बाकी हाउ, हाउ इसका अर्थ होता है कैसे। इसके लिए मैनर्स, हमारे कार्य का क्या मैनर्स रहा था, क्या तरीका रहा था। जैसे किसी वाक्य में स्लो आ जाए, लाउडली आ जाए, फास्ट आ जाए आदि। वाई, वाई का अर्थ क्यों, और इससे हम रीजन कारण आंसर देते हैं। वाई के आंसर में हमें बिकॉज का प्रयोग करना पड़ता है, या टू का प्रयोग करना पड़ता है, या ड्यू टू का प्रयोग करना पड़ता है। और भी कई क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद कोई ना कोई संज्ञा रहती है, तो हमें वो संख्या नंबर्स लगा के
वो नाउन लगानी पड़ेगी। अब हम एक पैसेज हल करेंगे और इन सब बातों को समझेंगे। सूर्य सिंह is a king. One day he went to his city to watch the condition of administration in his city. He wanted to look into their servant service. He met a man who demanded help him. He said, the man said, I am very tired. Please ride me on your horse. The king rode him on his horse. At last, the king said to him, to come down the horse. The man said, the horse is mine. So I did not come down. ये एक पैसेज है और इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें आंसर देने हैं
ये एक एक करके हम सोल्व करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन वाई और हाउ के परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10वीं हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, चाहे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देने हो, अधिकतम हाउ वाई वाट के ही क्वेश्चन याद करके जाना चाहिए। वही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं और वही आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ बन रहा है वाई आवाज कर देते हैं। Why did he go to his city? इसका अर्थ है कि हमें कारण देना है। Why did he go to his city? तो वो शहर में क्यों गया था? तो हमारा कारण यहां पर छुपा हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ आया सूर्य सिंह जो नाउन है, और ये आया ही जो प्रोनाउन है। अब हमें ये लेना है या ये लेना है, तो जो प्रश्न में दिया है वही लेना है। तो हमारा आंसर ही से ही चालू होगा। तो अब हम ही आंसर बनाएंगे, तो ही कैपिटल एच आएगा। डिड की वजह से टेंस संबंधी नॉलेज में वेंट हो जाएगा, और वैसे भी हमें यहाँ मिल जाएगा ही वेंट टू हिज सिटी। अब यहाँ से लिखेंगे टू लुक इनटू देयर सर्वेंट सर्विस, या टू वॉच द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सिटी। तो टू वॉच the condition of a condition in his condition to watch condition of administration, and though look into दो काम के लिए गया था, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन और अपने नौकरों की सेवा कैसे कर रहे हैं ये देखने। लुक इनटू देयर सर्वेंट सर्विस। तो यहाँ की लाइनों को यहाँ पर लिखने में हमने नकल नहीं की, और क्वेश्चन से हमने बनाया है, नकल नहीं की। अगर क्वेश्चन से बनाएंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और हम यूँ तुक्का लगा देंगे, लाइन से लाइन मिला के लिख देंगे, तो एग्जामिनर को ये पता लग जाता है इसको नहीं आता, ये केवल लाइन ही मिलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हु मेड द किंग? राजा से कौन मिला? तो यहां पर है राजा से कौन मिला, हमें सब्जेक्ट का आंसर देना है, और राजा से ही मेड ए मैन। तो इस जगह पर हमारा हु के स्थान पर सब्जेक्ट देते हैं, तो ए मैन आएगा बस। ए मैन मेड द किंग, और यह हमारा आंसर बन जाएगा।
इसके बाद what did the man demand? उस व्यक्ति ने, द किंग और लगा दो, राजा से क्या डिमांड की थी। अब उसने राजा से डिमांड की थी, प्लीज राइड मी ऑन योर हॉर्स। यहां पर मी आया है, योर आया है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, और पैसेज में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब थर्ड पर्सन में बदल जाते हैं पैसेज हल करते समय। तो व्हाट डिड द मैन डिमांड द किंग, राजा से क्या डिमांड की थी, तो यहाँ द मैन सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड आ गया। द मैन, टेंस संबंधी नॉलेज का ध्यान रखना है, डिड हो तो सेकंड फॉर्म में आंसर देना है। द मैन डिमांडेड द किंग टू राइड, ये राइड जोड़ना है, मी का हिम थर्ड पर्सन, ऑन योर का हिज हॉर्स, ये योर भी सेकंड पर्सन था और उसका भी हमने थर्ड पर्सन बना दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें 3 नॉलेज हमने ऐड की है। पहली टेंस संबंधी, दूसरा प्रोनाउन संबंधी। इस प्रकार ये आपको पैसेज हल करना बताया है, और इस तरह से पैसेज हल करके आना है और लगभग अच्छे नंबर लाने हैं। लाइनें नहीं मिलानी, लाइनें मिलाने वालों को कम नंबर मिलते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन वर्ड का ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड याद करने हैं, सही क्वेश्चन वर्ड का आंसर जरूर आना चाहिए। लाइन मिलाते समय हम क्वेश्चन वर्ड का आंसर छोड़ जाते हैं और बाकी पूरे लाइन मिला देते हैं, यह गलती होती है तो नंबर नहीं मिलते। इस प्रकार ये तुम्हारे 2 सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज, 3 पैसेज आते हैं, और ये 8 नंबर के 3 बराबर 24 नंबर के होते हैं। इसलिए ध्यान से सीखे, और कोई समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इधर आओ पहले।